जिसके पास में आसाम में सबसे ज्यादा बॉर्डर से घुसपैठ सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं हुई है तो वो आसाम में हुई है। मगर दादा आपकी बात सही है, स्वयं दादा आपकी बात सही है, तो आप मैं कह रहा हूं कि लेकिन मुझे ये बताइए कि जहन्नुम किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कौन जाएगा जहन्नुम? आज आप देश की जनता को बताइए ना, जहन्नुम किसके लिए बोल रही है ममता दीदी, कौन जाएगा जहन्नुम? ये मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, आप क्लियर कर दीजिए। सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जितना ही करो हमला अमर जित में बंगला, इस नारे में आपको दिखता है। आप जितना हमला करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता उसका मुंह तोड़। दादा मैं दूसरे सवाल पे जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि कौन हमला कर रहा है, कौन हमला कर रहा है, कौन बंगाल को दबा रहा है, कौन बंगाल की सरकार को दबा रहा है, कौन बंगाल का अच्छा नहीं चाहता, जिसको जहन्नुम जाना चाहिए? आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, 1.5 करोड़ मुझे नहीं दिख रहा। 1.5 करोड़ रोहिंग्या बोलने वाले गिरिराज सिंह जो केंद्र सरकार के मंत्री है, मुझे बताइए इलेक्शन कमिश्नर ने कोई टिप्पणी दी? देश के प्रधानमंत्री आते हैं, ये जहन्नुम आपके लिए है हिमांशु भाई। सुनिए चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ठीक है, ओके, जवाब जल्दी से। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अपने आप को इतना ना भूलें, सत्ता के लालच में अपने आप को इतना ना भूलें, अपना नाम ना भूलें कि आप हिंदुओं के ही खिलाफ हो जाएं, हिंदुओं को ही जहन्नुम भेजने की बात करें। अरे आपके में भी स्वर्ग और नर्क होता है, अपने आप को इतना ना भूले। मेरी पहली टिप्पणी ये है कि अपने आप को इतना ना भूले सत्ता के लालच में कि आपको अपने भाई और बंधु ही दिखना बंद हो जाएं। हिंदुओं को धमकी देना, दबाना बंद करें आप। ये किस लिए दबाना है कि पार्थ चटर्जी के घर के पिलर में 20-20 करोड़ रुपए के नोट निकले हैं, ये बात छुपाने के लिए आप हिंदुओं को धमका रहे हो कि शिक्षा घोटाले को छुपाने के लिए आप बता रहे हो कि आपकी काउंसलर बोलती हैं कि ये उबर चलाने आते हैं कुछ लोग और हम लोग की पार्टी वाले लेबर कार्ड की जगह इनका राशन कार्ड, इनका आधार कार्ड बना देते हैं। आप मुझे इसका जवाब दें। भारत की डेमोग्राफी चेंज करने में आप लोग क्यों भारत को खराब कर रहे हो? मुझे सुनिए, आज ठीक है स्वयं दादा, लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। 10 सेकंड। आज ईद का त्योहार है पश्चिम बंगाल में, गवर्जा की भी, पूरे राजस्थान का त्योहार है गवर्जा, गणगौर के लिए हमारी सरकार ने गवर्जा द्वार बनाया है बड़ा बाजार में, जहां मारवाड़ी समुदाय रहता है। आप जाकर के देखिए और पता चला है। ठीक है दादा, छठ पूजा की छुट्टी होती है, छठ पूजा मुसलमानों का, सभी धर्म अपना अपना। आप जहन्नुम बोल दीजिएगा कि वो जहन्नुम चला जाए, ये तो किसी भी भाषा में एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। फाजिल अहमद भाई, आज ईद का मौका है, ईद के मौके पर वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे दादा। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, मैं अब फिर आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। अंबर जैदी जी, भाई मैंने तो बड़ा पूछने की कोशिश की, आप समझ पाई ये किसको कह रहे हैं जहन्नुम जाने के लिए? वो कह रहे हैं जिसने बंगाल को बांट दिया, वो कह रहे हैं जिसने बंगाल की सरकार को दबा दिया, वो कह रहे हैं जिसने लोगों के वोट काट दिए। तो ये तो भाई सीधे तौर पर आक्षेप निशाना बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ है, लेकिन नाम नहीं लेंगे। देखिए अनुराग, मुझे अगर मैं एक एज एन इंडिविजुअल इस पूरे जो ममता बनर्जी का इस वक्त बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उनकी भाषा नजर आ रही है, उससे ये तो साफ नजर आता है और जाहिर होता है कि वो अब जो आने वाले चुनावों का नतीजा है उनको भली भांति समझ चुकी हूँ, और इसी वजह से वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और जिन अपशब्दों का चयन उन्होंने किया है, आप देखिएगा कि ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की जनता या किसी भी भारत के प्रदेश की जनता इस तरह के अपशब्दों को नहीं लेती। आपको पिछले चुनाव याद होंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे शब्द ममता बनर्जी के लिए कहे थे जो कहीं ना कहीं उल्टे पड़े थे। अब मैं एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये बात कर रही हूँ, और वो हालांकि हम जानते हैं कि बीजेपी कॉन्जिक्यूटिव बांग्लादेश उसमें हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में अच्छा करती आ रही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जनता पर एक गलत मैसेज गया था, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में हमने देखा है कि एक बेहतर रणनीति के साथ वो चुनाव में बंगाल के अंदर उतरे हैं। और लेकिन बांग्लादेश मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए पुरोहित जी वो इसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि वो वेस्ट बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से आए हुए। आप भारत का हिस्सा है। अगर भारत की कोई भी, चाहे केंद्र की बॉडी हो या कोई और पार्टी हो, वह आकर अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है, और जो समस्या है उस प्रदेश में एक बॉर्डरिंग स्टेट है, आपको पता है कि भारत के जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां पर
आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है, आपने कैब ड्राइवर का तो एग्जांपल दिया, वहां पर जूट की और जो फैक्ट्रीज है वहां पर टीएमसी का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि बांग्लादेश से ये लेके आते हैं कम दिहाड़ी मजदूर, कम पैसों पे, उनका फिर धीरे धीरे आके पहले उनका मजदूरी कार्ड बनता है, फिर उनका आधार कार्ड बनता है, फिर वो उनका वोटर कार्ड बन जाता है, फिर वो वहां के वासी हो जाते हैं, फिर जब उनको निकालने की एसआईआर में बात होती है उनको फिल्टर किया जाता है तो ये हायतबा मचाने लग जाते हैं कि भाई हमारे तो ये जो जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये अपना वोट बैंक चुटकने की वजह से इस्तेमाल कर रही है ममता दीदी, आप ये कह रही है अंबर ज़ैदी जी। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पर एक और बात कह देना चाहती हूँ कि ये वही पूरा गैंग है जो वोट चोरी की बात करता है, जो हमेशा कहता है कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हुई है। अब वोट चोरी पर प्रॉपर काम किया जा रहा है कि भाई वोट चोरी कहाँ हो रही है। आप ही लोग वोट चोरी का सारे जितने भी उनका मातम करते थे, अब जब पूरी वोट चोरी की पूरी अब भंडा फोड़ हो रहा है तो आप उस पर भी मातम कर रहे हैं कि भाई हमारे अधिकार। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं फिर जगदीश जी के पास जा रहा हूँ। स्वयं जी दो चीजें, स्वयं जी जिन चीजों, एक मिनट फाजिल भाई आ रहा हूँ, अंबर जी मैं आ रहा हूँ, अंबर जी आ रहा हूँ, फाजिल भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। स्वयं जी एक सवाल तो सुन लीजिए, स्वयं जी सवाल सुन लीजिए, अंबर ज़ैदी की बातों पर जवाब दीजिएगा। स्वयं जी मैं ये कह रहा हूं कि जिन बातों पर आप कह रहे हैं कि बंगाल को दबाया जा रहा है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उस पर तो आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, ठंडे दिमाग से बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ना, ये तो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग अपने दायरे वाली चीज करने पर भी जहन्नुम जाए, नहीं आप ये कहना चाहते हैं? अपने दायरे की नहीं, सुनिए ना, आप चुनाव आयोग है, चुनाव अधिकारी का काम है कि पश्चिम बंगाल में आप सभी पार्टियों को निष्पक्ष चुनाव कराएं। मगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह अगर आप काम करेंगे कि हम लिस्टेड करके 33 लाख महिलाओं के नाम काटे गए, क्योंकि उन महिलाओं के खाते में, रुक जाइए, आपसे हमको बात नहीं करना है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मगर आपने $54 हो रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। कैसे एनालिस्ट बनी है मुझे नहीं पता है, कैसे आप एनालिस्ट बनी है मुझे नहीं पता है। महंगाई के मुद्दे पर आपके पास बात नहीं है, आप बात कर रही है धर्म और जाति पर, बांग्लादेश की बात कर रही है। बांग्लादेश की घुसपैठ हमारे देश में होगी क्यों? बांग्लादेश पे रहने वाला अगर व्यक्ति पश्चिम बंगाल में आकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड आसाम में जाकर, त्रिपुरा में घुसपैठ घुसते हैं, तो ये फेलियर किसकी है? ये फेलियर ठीक है, केंद्र में बैठे। ठीक है अंबर जी, और स्वयं दादा मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वयं दादा, लेकिन इतनी विकास की बातें, स्वयं दादा इतनी विकास की बातें आप रैलियों में तो नहीं कर रहे हैं, इतनी विकास की बातें या पश्चिम बंगाल को क्या मिल गया, क्या आने वाले समय में मिलेगा, ये तो कर नहीं रहे, आप तो सीधा हमला कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े आपके पापों को, ठीक है फाजिल भाई मैं कह रहा हूं कि सारी राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह ठीक है। फाजिल भाई आपको लग रहा है ये मौका मुफीद था किसी के लिए जहन्नुम जैसे शब्द का इस्तेमाल करने के लिए? पूरी डिबेट में आप समझ गए होंगे कि जहन्नुम किसके लिए कहा जा रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। फाजिल भाई क्या ये सही मौका है, ये राजनीति में इस्तेमाल होना चाहिए, ईद के खास मौके पर इस्तेमाल होना चाहिए? फाजिल भाई। अनुराग भाई आपने ईद की शुभकामना दी, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अगर आप ये कहें कि हम ईद में होली, हम खून की होली खेलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आप जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहन्नुम तो बना दिया इन लोगों ने। आज दिल्ली के उत्तम नगर में खून की होली खेलने के लिए हजारों पुलिस वाले लगे। उत्तम नगर शांत है फाजिल भाई, उत्तम नगर शांत है, प्रशासन ने अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छा काम किया उसके लिए। कहा किसने? इस देश में, संविधान के देश में तो भाई सर तन से जुदा वाला भी तो गैंग है ना, उस पर कुछ कह दीजिएगा कभी। नहीं, ये धमकियां कैसे मिलती है, कोई छुपाए क्या? तो जेल में है ना, वो जेल में है। लेकिन एक वो सर तन से जुदा कहने वाले क्या एक ही है क्या? सुनिए, सर तन से जुदा वाले जेल में है, लेकिन जो खून से होली खेल उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके आज ईद की नमाज पढ़ानी पड़ी। तो जहन्नुम तो बना ही देंगे ना। अगर कलकत्ता में, अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ जाएगी और टीएमसी की जो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें, आपने स्टार्टिंग में ही आपने अपना पिटारा खोल दिया कि आप कितने बड़े समझदार हैं। आप ईद के दिन भी आप झूठ बोल रहे कि जहन्नुम बन गया देश। आप अपने देश के लिए जहन्नुम, आप इस देश को जहन्नुम समझते जिसको दुनिया जन्नत मानती है, जो धरती। ठीक है अंबर जी जवाब ले लेते हैं। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है अंबर जी जवाब ले लेते हैं। अब हो गया, मैं तो चुप हो गया था, आप बोलिए ना। ओके फाजिल भाई सुनिए, अनुराग भाई सुनिएगा गौर से, थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां, सुनिए ईद के दिन
शब्द वापस कीजिए। आप ईद के दिन थोड़ा सा चारा देखकर बोलेंगे, थोड़ा सा चारा देखकर सुनिए अनुराग भाई, बहुत गौर से सुनिए, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं हम। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिएगा फाजिल भाई, बस नहीं थोड़ा नहीं, मैं नाम तो लेता ही नहीं मैं किसी का। थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही है कसाई की शान में, जिसको ये नहीं एहसास है कि एक मुसलमान होकर के और मुसलमानों के खून की होली खेलने की जो बात करता है। अंबर जी जरा सुन लेते ना, अंबर जी हर राय मायने रखती है। ठीक है अंबर जी, आपने बात कह दी और आपकी बात बिल्कुल कहीं से कोई काट नहीं रहा है। अब जरा सुन लेते हैं कि फाजिल भाई इस पर जवाब क्या देते हैं। फाजिल भाई, इट्स योर टर्न प्लीज। थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही है कसाई की शान में। अरे जिस मुसलमान की होली खेलने की बात हो रही, खून की होली खेलने की बात हो रही है, और खून की होली खेलने वाले के साथ अंबर खड़ी है, एक बार भी तो उनकी मजम्मत करना चाहिए। गलत बात है, गलत बात। और आप सुन लीजिए, यही जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को जहन्नम की तरह रखा जा रहा है, जहन्नमी समझा जा रहा है। उनके खिलाफ इस तरह के अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र कार्य हो रहे हैं। लेकिन अंबर जी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, आप दूसरे मेहमानों का भी टाइम ले रही हैं। अंबर जी ठीक है, आपने कह दिया। अंबर जी ठीक है, आपकी आपत्तियां सही हैं, एक बार जरा सुन तो लें वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन तो लें। मैंने आपको मौका दिया अंबर जी, बहुत बोलने का मौका दिया। बंगाल में ये ठीक नहीं है अंबर जी, ये ठीक नहीं है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ फेयर डिबेट करते हैं अंबर जी, फेयर डिबेट करते हैं। एक बार सुन तो लें कि फाजिल भाई क्या कह रहे हैं। होगी ना जब ये झूठ न बोलेंगे। ठीक है, आपने एक्सपोज कर दिया अंबर जी। अब मैंने आपको शुरू में रोका ही नहीं। आपने मातृभूमि के लिए जब बोला, मैंने आपको रोका कहाँ? नफरती प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जरा सुन लेते। मैं भी काउंटर के लिए बैठा हुआ हूँ अंबर जी। अनुराग भाई, एक बहुत बड़ा ट्रैक होता है। आ रहा हूँ अंबर जी, अब आ रहा हूँ, अब थोड़ा शांति से। नाम लिया जाता है फाजिल जी, हाँ